रिलीज हो रही है पूरे यूपी, बिहार और झारखंड में, जिसके मुख्य नायक हमारे गौरव झा जी और मुख्य नायिका हैं काजल राघवानी जी। इसमें और भी बहुत सारे पात्र हैं, देव सिंह हैं, हीरालाल यादव जी हैं, त्रिपुरारी हैं और शिखा स्वरूप जी हैं। बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर में आए और सिनेमा को देखें, यही कहना चाहूँगा। गौरव भाई से सवाल, गौरव भाई नाम बदनाम के बारे में बताइए। बेसिकली क्या किरदार है गौरव झा का फिल्म के अंदर? नाम बदनाम एक सस्पेंस और एक्शन और रोमांटिक जो सारे चीज़ों का मिला के एक ज़बरदस्त फिल्म जो हो सकता है वो ये फिल्म है। और मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी में आज के समय में जितनी पिक्चरें देख रहे हैं उससे तो काफ़ी अलग है ये पिक्चर। और एक ब्रेक मिलेगा इस पिक्चर को देखने के बाद। एक इसमें पारिवारिक चीज़ें भी है, मतलब एक जो मसाला, कंप्लीट मसाला फिल्म बोल सकते हैं इस फिल्म को। और इसमें मेरा किरदार एक पुलिस ऑफिसर का है और मेरे साथ काजल राघवानी जी हैं, जो कि क्या बोले, थोड़ा ये तो कन्फ्यूज़न है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये क्लियर करने के लिए आपको थिएटर में जाके फिल्म देखनी पड़ेगी। विष्णु जी, आज फिल्म का प्री रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। फिल्म के हीरो है, हीरोइन नहीं आई है। वो शूटिंग में व्यस्त हैं, इस वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने शुभकामना दिया है और वो फ्री रहती तो ज़रूर आती, क्योंकि रिलीज़ की प्लानिंग जो है थोड़ी सी अचानक हुई है। तो लेकिन उनकी शुभकामना है, हमारी बात होती रहती है उनसे और बहुत एक्साइटेड है फिल्म को लेके। काजल राघवानी बेसिकली क्या शूट करें वेदू जी? क्या उन्होंने बताया आपको कि भाई वो इसके बाद कभी अवेलेबल हो सकती हैं या फिल्म के प्रमोशन में आएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 2 तारीख के बाद फ्री होंगी। अभी एक फिल्म कर रही हैं वो यूपी में, तो 2 तारीख के बाद वो फ्री होंगी, तो वो फिल्म के प्रमोशन में भी शामिल होंगी, उन्होंने ऐसा कहा है। और उनका जो किरदार है इस फिल्म में एक बहुत ही अनोखा है। अब तक उन्होंने जितना भी काम किया है उस सारे कामों से ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम बहुत डिफरेंट है उनका, और इसमें इनका लुक भी काफ़ी डिफरेंट देने की कोशिश की गई है। तो एक बहुत जोरदार एक्शन करते हुए नजर आएंगी, मोटर बाइक पे नजर आएंगी, बहुत तगड़ा स्टंट करते हुए नजर आएंगे, जो कि ट्रेलर में जिसका झलक भी आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचे ब्रिज से छलांग लगाना और इतने भारी भरकम शरीर के साथ और मूर्ति को लेके फिर वापस जाना, तो एक टफ टास्क था उनके लिए, जिसमें थोड़ा सा उनको कठिनाई भी हुई थी, लेकिन उन्होंने किया। मतलब काजल राघवानी ने कोई बॉडी डबल यूज नहीं किया, खुद सारे एक्शन और जो स्टंट्स थे वो खुद किए? बॉडी डबल यूज होता है, लेकिन कुछ सीन तो वो करना ही पड़ते हैं ना, जहाँ क्लोज है वहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो उनको उल्टा लटकना पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी आंखें लाल हो गई थी। ये तो है, वो आप शॉर्ट में देखेंगे तो उतरने के बाद वो उनको बहुत तकलीफ हुई थी, कई दिनों तक, 2-3 दिन तक उनकी आंखें लाल थी। तो उन्होंने वो स्टंट दिया, उसके लिए तैयार हुई वो और जोरदार दिया वो। बिल्कुल, एक एक्टर का डेडिकेशन होता है कि अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो करता है। गौरव भाई, नाम बदनाम को लेकर आप ऑडियंस को अगर कुछ कहना चाहते हैं कि भाई फिल्म रिलीज पर है, गौरव झा जो के फैंस होंगे। फिल्म नाम बदनाम में यही कहूँगा कि जिस दिशा में आप भोजपुरी को देखना चाहते थे इससे पहले कि भोजपुरी में हम ऐसी फिल्में देखें, दूसरे इंडस्ट्री की तरह फिल्में बने, स्टाइलिश फिल्में बने, तो वैसी फिल्में बन रही हैं। नाम बदनाम बनी है, आप उस फिल्म को देखिए और इंडस्ट्री को ऐसी फिल्मों के लिए प्रोत्साहन दीजिए कि ऐसी फिल्में और बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल 24 मार्च को अपने नज़दीकी थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखें। आपको एक अलग फ्लेवर मिलेगा। सॉरी, मेकर से एक सवाल कर लीजिए कि भाई साहब आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, माफी चाहता हूँ, नाम बदनाम के बनने के बिहाफ में है, प्रोड्यूसर के बिहाफ में आप उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं, कुछ बताना चाहते हैं? प्रोड्यूसर का कोई मैसेज है इस फिल्म के लिए, नाम बदनाम के लिए, जो कि थिएटर्स में आ रही है? जब शिवम सर को स्टोरी सुनाई हमारे डायरेक्टर साहब ने, तो उनको काफ़ी पसंद आई और यही था कि एक भोजपुरी सिनेमा में हम कैसे पारिवारिक रोमांचक थ्रिलर एक मूवी लेके आए। और नो डाउट हमारे अभिनेता गौरव जी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है, सभी ने, काजल जी ने और हमारे टाइगर साहब बहुत बढ़िया रोल किया है। तो आपको 24 मार्च सिनेमाघरों में आपको आना है और इंस्पेक्टर सम्राट सिंह, नैना, डायना और टाइगर की अभिनय को खूब सराहना है। और सीटी ताली बजे बिना ये होगा ही नहीं, इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंस है हम लोगों को, तो जरूर आप लोग आइए। विष्णु जी, कैसे ये जोड़ी डिसाइड की गई, काजल जी और गौरव जी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। एक्चुअली क्या, जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो स्क्रिप्ट जो है एक ऐसे कैरेक्टर महिला की थी जो कि कभी नेगेटिव दिखती है, पॉजिटिव दिखती है, और एक वांटेड किरदार है, और उस वांटेड किरदार
को ट्रेस करने के लिए एक टीम आती है जिसका लीड करते हैं हमारे हीरो स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो मुझे उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक ऐसे कद काठी वाले पर्सनालिटी, एक ऐसे अच्छे एक्टर की ज़रूरत थी जो पूरे पुलिसिया अंदाज में पूरा एटीट्यूड स्टाइल भी रहे। वो चीज़ मुझे गौरव झा में दिखाई दी। और चूँकि काजल राघवानी एक बेहतरीन अभिनेत्री ऑलरेडी पहले से हैं और अच्छी डांसर हैं, तो वो लगा कि वो दोनों मतलब एक जो तालमेल है, वो किरदार का जो चेंज ओवर है वो बहुत अच्छा करेंगी। तो इस हिसाब से कद काठी के हिसाब से देखा जाए तो वो पेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, गौरव झा काजल राघवानी। और ये काजल जी ने खुद ही कहा कि पहली बार मुझे ऐसा हीरो मिला है जिसके सामने मुझे मतलब पैर वो करके शॉट नहीं देना पड़ा। तो वो इनके लेवल में आती थी और हीरो भी हमारे एटीट्यूड में, तो वो एक बड़ा एक अच्छा हाइट पर्सनालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी जोड़ी थी। और स्क्रीन पे आपको इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अद्भुत देखने को मिलेगी, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग परफॉर्मेंस हो, चाहे वो सीन्स हो, इमोशनल सीन्स हो। आप देखेंगे कि ये दोनों कैसे तालमेल है, मतलब एक एक्टर एक्ट्रेस का जो एक केमिस्ट्री होता है वो स्क्रीन पे आपको देखने को मतलब बहुत बेहतर तरीके से मिलेगा। वेणु जी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपने सब बताया कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी, मुझे गाने बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी तरह से फिल्माया गया। मैं जानना चाहता हूँ वाटरफॉल वाला कहाँ मिल गया आपको? सीन बहुत खूबसूरत है। नहीं, उसके पीछे तो कहानी मैंने अभी कहीं मैं बता ही रहा था। देखिए, कहानी ये हुई कि हमें एक गाना, एक रोमांटिक गाना, मैं गानों में बहुत इन्वॉल्व होता हूँ क्योंकि मैं उस मिट्टी से भी हूँ। बाबा के भी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हम लोग एकदम प्योर भोजपुरी भाषी है। हम लोग कितना भी कर लेंगे ना, अगर हॉलीवुड की भी फिल्म बनाएंगे, अगर एक बात बोल रहा हूँ मैं उदाहरण के तौर पे, लेकिन हमारा फ्लेवर जो हम नहीं छोड़ते हैं, तो वो हमारे अंदर है, वो हमारे ब्लड में है। तो वहाँ की मिट्टी में गीत संगीत है, तो हम गीत संगीत से बहुत जुड़े रहते हैं। तो एक रोमांटिक सॉन्ग जो हमने रिकॉर्ड करवाया था धनंजय मिश्रा भैया से, ये संगीत उन्हीं का है, जिसके लिए हमारे दिमाग में था कि वाटरफॉल में पिक्चराइज करना है। लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए या खुशकिस्मती कह लीजिए, बारिश की वजह से हमें वाटरफॉल नहीं मिला। मिला था ना, मिला था। तो हम बहुत सर्च करने के बाद लोकल प्रोडक्शन ने मुझे वाटरफॉल दिखाया। तो वह बहुत ऊंचे पहाड़ से एक बहुत ही पतली सी धार एक आ रही थी, उसका वीडियो बना के मैं इन लोगों के पास आया कि देखो भाई, मैं बहुत ढूंढा तो यही वाटरफॉल मिला। इन लोगों ने मुझे बोला कि क्या भैया आप भी थोड़ा सा, हम लोग हिम्मत करते हैं, मतलब टाइम हो गया, अगर नहीं होगा तो प्रोड्यूसर नाराज होंगे। तो बोले कि नहीं, हम लोग करते हैं। और भाई इसमें हमारे गौरव भाई और देवेंद्र बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने मोटिवेट किया और सब जोश में आके हम लोग वाटरफॉल के लिए चढ़ गए। 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, कैमरा लाइट्स सारे लोग पैदल चलने के बाद उस स्पॉट पे पहुंचे जहाँ का ये ह्यूज दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सांवरी सुरतिया वो फिल्म के अंदर है, वो ट्रेलर में होगा, उसके एक आध शॉट नजर आते हैं। फिल्म में देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या दृश्य है। देवेंद्र जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि काजल जी थोड़ी सी हैवी है और जो सीन था, जो जंप की है ऊपर से नीचे, मूर्ति ली है, जी हाँ, किस तरह से आपने फिल्माया है, क्या कुछ है? वो दृश्य को लेके मैं बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे ना, जब उन्होंने स्क्रिप्ट स्टडी की, तो जब स्क्रिप्ट स्टडी की तो उन्होंने उस सीन को मार्क कर लिया था और बहुत जरूरत से ज्यादा मार्क किया होता। उन्होंने बोला कि बेलू जी, ये सीन आप कैसे पिक्चराइज करोगे कि लड़की पूल से कूदेगी, पानी में नाव जा रही होगी और मूर्ति चुरा के वो ऊपर चली जाएगी। वो वहीं पे अटक गई थी। हमने बोला कि नहीं, आप निश्चिंत रहिए, हम वैसा लोकेशन ढूंढेंगे और वैसा करेंगे। और हमने लोकेशन वैसा ढूंढ के निकाला। कुछ बाबा का योगदान, कुछ हमारा, और हम लोगों ने तालमेल किया, हमारे फाइट मास्टर हीरा लाल यादव, उनका योगदान, और हमने डिजाइन किया। और उसके लिए अपनी काजल जी तैयार हुई और उनको वाकई रियल में कुछ शॉट के लिए उनको उल्टा लटकना पड़ा। हैवी थी जिसकी वजह से उनके आंखों में ब्लड आ गया था, तो 2-3 दिन उनकी आंखें पूरी रेड थी। तो ये थोड़ी सी समस्या हुई थी, लेकिन उनका डेडिकेशन है, मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि एक बतौर अभिनेत्री उन्होंने अपना 100% काम दिया। देवेंद्र जी, आप कैमरे के पीछे थे, लेकिन बेसिकली आप डायरेक्टर ही हैं। 2 डायरेक्टर मुझे नजर आया सेट पे, क्योंकि आपका सोचिए फिल्म अच्छी होने का रीजन यही भी है। जिस फिल्म में मैं डीओपी हूँ,
डायरेक्टर तो ऐसे चलिए कभी कभी नहीं, आपने हम किसी को बाबा बोला, हम और बाबा बहुत अच्छे मित्र हैं। मित्र हैं और और कहानी आप लोगों ने हाँ, सुनाई होगा, हमारी इनकी तो कहानी है, बहुत तो सारी बातें हैं। बहुत सारी ये अलग बात है कि अपने फिल्मों में मुझे नहीं बुलाया लेकिन मैं इनको अक्सर याद करता हूँ। देवेंद्र जी के सजेशंस मायने रखते थे वेलू जी? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है, सब आदमी के मिलकर के 100% पूरी मायने नहीं रखते नहीं, हैं। जो सही होता है, क्योंकि सही देखिए होता है। ये जो एक देखिए प्रतिभा को कहीं से भी काटा नहीं जा सकता है, सूर्य की रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता है। जो प्रतिभावान है वो तो है, आप कितना भी ठोक पीट के ना किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, उसके अंदर कुछ बात होगी तो ही होगी। तो बाबा के अंदर वो भाई सिनेमेटोग्राफर है तो है, इसमें कोई दो मत है ही मैं नहीं। चाहे डीओपी रहूं चाहे डायरेक्टर रहूं, हाँ। जो फिल्म करता हूं वो फिल्म को मैं और अपना जहाँ पे जो समझता हूं। काम करते हैं हाँ, वहाँ अपने काम में 100% रहते हैं। एक मैं पाँव पे उसमें खड़े रहते हैं। इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, पूरा अगर involved रहते नहीं हैं। होता हूँ डायरेक्टर का भी और उसमें और नहीं इनका रहता, बहुत करके अच्छा मतलब सजेशन आता था ब्लॉक में कि नहीं यहाँ करेंगे, और कुछ दृश्य देखेंगे आप नेचुरल लाइट में जो बाबा के सजेशन से हुआ है वो अद्भुत नहीं, वो तो दिखता है। सबका है हाँ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका अगर सपोर्ट नहीं होता तो थोड़ी होता कि नहीं है डायरेक्टर। सिनेमा तो एक टीम वर्क है ही, हर एक व्यक्ति का योगदान है इसमें। कैमरे के पीछे से आपने बड़े नजदीक से देखा होगा पूरी फिल्म को, पूरे शूट को। गौरव झा के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या राय है आपकी कि भाई गौरव झा साहब जो है ये इन्होंने कैसे अपना काम किया और क्या इनका पोटेंशियल जो है फ्यूचर में आपको नजर आता है? मैं एक पिक्चर पहले भी इनके साथ में किए थे हम लोग, जिगर पिक्चर जो आई थी दिनेश जी का, और उसके बाद मैं सेकंड पिक्चर हम लोगों ने साथ में किया, तो उसी में इनकी झलक जो है समझ में आ गया था कि मतलब जो एक्टर है ये तो सामने है, इन्होंने अभी तो नया है नहीं, इतने फिल्में कर लिए, सबको सामने दिखा। अगर वो चीज़ नहीं होता तो आज यहाँ थोड़ी होते। आज वो चीज़ है इनके अंदर में, एक्टिंग के सबसे बड़ा चीज़ है कि एक नेचर जो होता है आदमी का, एक्टर का, वो नेचर भी इनका बड़े अच्छा है, व्यवहारिक नेचर है। और दूसरा चीज़ हीरो वाला जो एटीट्यूड होना चाहिए आदमी को, वो भी इनके अंदर में है। चाहे एक्टिंग देखिए, चाहे गाने देखिए, एक्शन भी देखें, हमने सारे चीज़ देखा है इनका, बड़ा अच्छा लगा। और काम करके ऐसे आर्टिस्ट के साथ में काम करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि आर्टिस्ट साथ खुला रहता है आदमी, उसमें बाउंडिंग नहीं रहता है। जो चीज़ उसमें एटीट्यूड वाला मामला आ जाता है फिर टेक्नीशियन डायरेक्टर के साथ में, तो फिर वो फिल्मों में मज़ा नहीं आता है, फिर वो फिल्में अच्छी बनती नहीं। थैंक यू सो मच।